गर्मी के लिए हवा चाहिए, हवा के लिए पेड़। देश का देवर आएगा जब घड़ी में बजेंगे दोपहर 2 नहीं 1:30। भाभी याद रखना। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। और नए एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से बात की हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने। क्या कुछ इस दौरान नए एचआरडी मिनिस्टर ने कहा, सुनिए। बात करते हैं देश के नए एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी से। प्रकाश जी, जब आपको पर्यावरण मंत्रालय दिया गया था, बहुत ही कहा जाता था बड़ा मुश्किल था वहां से परमिशन लेना, लेकिन आपने पर्यावरण मंत्रालय को थोड़ा आसान बनाया, रूलों में नियमों में थोड़ी छूट दी, तो क्या लगता है कि उसी का फायदा मिला, प्रमोशन भी मिली? नहीं, देखो ये प्रमोशन और इसके रूप में मैं ये नहीं दिखता, एक जिम्मेवारी है जी। प्रधानमंत्री जी ने दी है, जिस विश्वास से दी है उसको हम पूरी टीम मोदी जी की ऐसी है कि जो कुछ कर गुजरने का संकल्प रखती है, और इसलिए हम काम कर रहे हैं और जो भी काम मिला है वो अच्छा करेंगे। और पर्यावरण मंत्रालय में हमने कोई नियमों में छूट नहीं दी, हमने प्रक्रियाएं पारदर्शी की, हमने विकेंद्रीकरण किया, हमने स्टैंडर्ड मानकीकरण किया, और हमने उससे ज्यादा महत्वपूर्ण किया कि एक ऑनलाइन प्रक्रिया करी, तो उसके द्वारा जो डिले था वो घटा, वो एक काम वहां अच्छा हुआ। तो यहाँ भी अब देखेंगे, सबका ब्रीफिंग लेंगे, सबसे सलाह मशवरा करेंगे, उसके बाद फिर जो प्रायोरिटीज है नेक्स्ट वीक। प्रकाश जी, शिक्षा किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, आपको शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है, क्या आपकी प्राथमिकता? मैं मानता हूं कि हर वो गरीब माँ जो अपने बेटे बेटी को सिखाने के लिए बहुत मेहनत करती है, माँ बाप, उनको इच्छा है कि मेरे बेटे बेटी को जीवन का अच्छा संबल मिले, एक सार्थक शिक्षा मिले, यही मिशन होना चाहिए। और उस दिशा में क्वालिटी और कैसे बेहतर हो शिक्षा की, यही मुख्य मुद्दा है। लेकिन इसके बारे में मैं विस्तार से बोलूंगा बाद में, जब सबकी सुनकर क्या स्थिति है, क्या चैलेंजेस है, क्या बाकी अभी तुरंत इनिशिएटिव क्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की शिक्षा के बारे में बहुत अच्छी सोच है, जिसमें वो मानते हैं कि शिक्षा ही आधार है जीवन के परिवर्तन का, राष्ट्र के परिवर्तन का। राष्ट्र को आगे ले जाने के लिए सबसे बेहतर साधन अगर कोई है वो शिक्षा है। प्रकाश जी, स्मृति जी के कार्यकाल में विश्वविद्यालयों में कई जगह विवाद उठे, कई जगह छात्र आंदोलन भी हुए, आप खुद एक छात्र नेता रहे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती भी। मैं विश्वविद्यालय छात्र संघों के काम करते करते ही राजनीतिक जीवन में आया हूं, तो विद्यार्थी परिषद में था और छात्र आंदोलन था, जेपी आंदोलन में हम जेल में भी गए, बाद में मैं सीनेट मेंबर भी था, फिर मैं यूनिवर्सिटी यानी जो ग्रेजुएट है स्नातक क्षेत्र से मैं विधान परिषद का सदस्य भी था। तो ये सब। प्रकाश जी, बस एक आखिरी सवाल, शिक्षा को लेकर के विरोधी आरोप लगाते हैं कि संघ अपना एजेंडा शिक्षा पर थोपना चाहता है, और आप जो है बहुत ही शुरुआत से संघ से जुड़े रहे हैं, क्या विपक्ष के इस आरोप में कोई दम? नहीं, ऐसा है ही नहीं। देश का शिक्षा का विचार और देश का एजेंडा होता है। शिक्षा ये सबका है, ये पार्टी न्यूट्रल है, ये जेंडर न्यूट्रल है, ये तो देश को आगे बढ़ाने की ताकत देने वाला सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो सबको मिलकर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7।